जैत खान मामले की जांच करेगी बीजेपी। किरण सिंह देव की अगुवाई में बनाई गई है समिति। आज गिरौदपुरी स्थित अमर गुफा पहुंचेगी टीम। बीजेपी ने बनाई है 5 सदस्यीय जांच समिति। जैत खान की तोड़फोड़ के बाद भड़की थी हिंसा। कांग्रेस की जांच समिति भी पहुंची थी अमर गुफा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां जैत खान मामले की जांच करेगी बीजेपी, जहां किरण सिंह देव की अगुवाई में समिति बनाई गई और आज गिरौदपुर स्थित अमर गुफा पहुंचेगी टीम। बीजेपी ने बनाई है 5 सदस्यीय जांच समिति। जैत खान की तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की थी। कांग्रेस की जांच समिति में पहुंची थी अमर गुफा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत बड़ा ये घटनाक्रम हुआ था, हिंसक घटनाएं हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी और इस दौरान लगातार इस पर एक्शन भी लिया गया। एसपी कलेक्टर्स को हटा दिया गया। नए एसपी कलेक्टर यहां पर ज्वाइन किए, उनको भी कुछ ही दिन में हटा दिया गया और अब अमर गुफा पहुंचेगी बीजेपी की टीम। अब पहले कांग्रेस ने जांच टीम बनाई थी और भेजी थी यहां जांच करने के लिए, लेकिन अब बीजेपी की जांच समिति पहुंचेगी और जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, अब बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है जो कि जांच करने के लिए पहुंचेगी। जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई थी बलौदाबाजार में, उसकी जांच होगी अब। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्यीय जांच टीम आज अमर गुफा पहुंचेगी महाकोनी के पास, जहां पर जैत खान के साथ टूट-फूट हुई थी और वहीं टूट-फूट इतनी हिंसक हुई कि बलौदाबाजार के एसपी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई। आज बीजेपी की जो 5 सदस्यीय टीम है, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह की सदस्यता में टीम जो बनाई गई है, वो इस जगह पर आकर मुआयना करेगी, लोगों से चर्चा करेगी, आम लोगों से कि आखिर क्या स्थिति है और कैसी स्थिति वहां पर बनी, ताकि वो हिंसा यहां से शुरुआत होकर वहां से भड़की। इन तमाम सवालों को लेकर वे आम जनता से, आम लोगों से पूछताछ करेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद इनकी जो जांच में क्या आएगा तो फिर आगे पता चल पाएगा। क्योंकि बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की जो 7 सदस्यीय जांच टीम है वो इसी जगह पर आई थी, उन्होंने मुआयना किया, उसके बाद यहाँ से उन लोग गए, उसके बाद बलौदाबाजार गए। सेम उसी तरह ही भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यीय टीम है यहाँ पर आएगी। उसके कुछ देर बाद आम जनता से चर्चा करने के बाद, उस गांव के लोगों से चर्चा करने के बाद, यहाँ के पुलिस कर्मी हैं, वहाँ थाना प्रभारी जिनकी जांच टीम में वो भी मौजूद थे, उनसे चर्चा करेंगे। फिर बलौदाबाजार जाएंगे, बलौदाबाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद पूरी जानकारी, पूरी अपडेट पता चल पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। तो इस तरीके से देखिए, अब जो जांच समिति बनाई गई है पूरी जांच करेगी, बातचीत करेगी वहां के लोगों से और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में बड़ी स्कूलों की छुट्टियां, जहां 25 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, राज्य के सभी स्कूल, क्योंकि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बढ़ाई है छुट्टियां। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जहां 25 जून तक अब बंद रहेंगे स्कूल और अब 1 हफ्ते के लिए इन छुट्टियों को और बढ़ा दिया गया है। पहले जल्द ही इन स्कूलों को खोलना था और अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां अभी 25 जून तक रहने वाली हैं। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गर्मियों को देखते हुए, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, इस माहौल को देखते हुए, बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए छुट्टियों में इजाफा किया गया है। तो वहीं बिलासपुर जिले में मस्तूरी ब्लॉक के गोंडाडीह और लोहारसी गांव में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री परियोजना का विरोध शुरू हो चुका है। कल 18 जून को सीमेंट फैक्ट्री की पर्यावरण मंजूरी के लिए जनसुनवाई होनी है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री परियोजना के विरोध में गोंडाडीह, भुरकुंडा, बोहारडीह, टांगर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग का विरोध ये है कि सबसे पहले तो जो 18 तक का जो जन सुनवाई है वो रद्द किया जाए, है ना। और रद्द करने के उपरांत हमारे जितने भी ग्राम हैं जो एसएससी में, अडानी में प्रभावित है, उस गांव में ग्राम सभा ले, है ना, ग्राम सभा ले और वहाँ के जनता से पूछे कि क्या आप लोग की आवश्यकता है, ज़रूरत की सामान क्या चीज़ है ना, क्या उपयोगिता वाली चीज़ है, उस बारे में एक-एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और उस विषय में देने के लिए लिखित में कंपनी वाले कुछ अपना, है ना, जवाबदारी ले, तब जाकर के कंपनी सबके सहमति बने तो खोलना चाहे तो खोल सकते। लेकिन अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्राय सब किसान वर्ग के, है ना,
तो किसान वर्ग में है, अगर हम लोग के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो भी इसे ठाठ भर के साथ हम लोग शान शौकत की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो कंपनी में वो ज़मीन जाता है तो 1 साल के अंदर पूरा गरीब की स्थिति में हम लोग जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। का कुछ मांग नहीं है, एक ही मांग है कि जन सुनवाई ना हो, बाकी दूसरा कोई कुछ नहीं है मांग। क्यों नहीं चाह रहे मतलब? तो उससे बहुत हमारे पर्यावरण प्रदूषण होगा, गांव का जो तालाब है, मंदिर है, वो सब हर एक चीज जैसे पर्यावरण से जो जुड़े हैं वो सब प्रभावित होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने 15 दिनों के भीतर इन 3 जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इन जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों में खुशी की लहर है। इससे लाखों तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सर्व आदिवासी समाज के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। सूरजपुर में कई दुकानों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। करीब 12 दुकानों में आग लगी और आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कुदरगढ़ देवी धाम के मेला बाजार की घटना है। दमकल ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां कई दुकानों में भीषण आग लगी और करीब 12 दुकानों में आग लगाई गई। तो आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग और भयानक हो गई। 2 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कुदरगढ़ देवी धाम के मेला बाजार की घटना है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी है। दहशत में मैनपाट क्षेत्र के ग्रामीण 9 हाथियों का दल लंबे समय से डेरा बनाया हुआ है। कंडराजा ननाई डांड में 3 घर में की तोड़फोड़। पिछले 1 महीने में 12 घरों में तोड़फोड़ की गई। घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया गया। मैनपाट वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर हाथियों का उत्पात जारी है। दहशत में मैनपाट क्षेत्र के ग्रामीण हैं। 9 हाथियों का दल लंबे समय से बनाया है डेरा। कंडराजा ननाई डांड में 3 घरों में तोड़फोड़ की गई। पिछले 1 महीने में 12 घरों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया गया। मैनपाट वन परिक्षेत्र का मामला बताया गया है। और खबर पेंड्रा से, जहां शराब तस्करी